नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसके दोस्तों अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल के अंतर्गत दोस्तों हमने बात कर ली है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश की। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों सैयद वंश की। सैयद वंश के अंदर दोस्तों सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वो 1414 से लेकर के 1451 वंश तक रहा। सैयद वंश की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मुख्य जो शासक आए थे दोस्तों वो थे खिजर खां, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा। मुबारक शाह का शासनकाल रहा दोस्तों 1421 से 1434 तक। इसके बाद में आए दोस्तों मोहम्मद शाह, जिनका शासनकाल रहा 1434 से 1443 तक। और इसके बाद आए दोस्तों आलम शाह, और आलम शाह ने दोस्तों 1451 तक शासन किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक शासक के बारे में। तो दोस्तों जो खिजर खां थे उन्होंने दोस्तों 1414 से लेकर के 1421 तक शासन किया, और सैयद वंश के संस्थापक कहे जाते हैं दोस्तों खिजर खां। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों खिजर खां थे। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था दोस्तों। तैमूर लंग थे, उनके सेनापति कौन थे दोस्तों? खिजर खां, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर का सूबेदार नियुक्त किया दोस्तों। जब दोस्तों तैमूर भारत से लौट रहे थे उस समय खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर क्या कर दिया दोस्तों? सूबेदार नियुक्त कर दिया वहाँ का। इसने दोस्तों दौलत खां को पराजित किया और तथा दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। दोस्तों खिजर खां ने क्या किया? दौलत खां को पराजित किया और दिल्ली का स्वतंत्र रूप से शासक बन गया। खिजर खां स्वयं को दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। पैगंबर मोहम्मद साहब दोस्तों जो सल्तनत काल है उसमें दोस्तों ईश्वर थे, और उस ईश्वर का संदेशवाहक खुद को मानता था खिजर खां। पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज दोस्तों इनको मानता था खुद को। खिजर खां दोस्तों दिल्ली का स्वतंत्र शासक बनता है, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने दोस्तों सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और न ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। इसने रेयत ए आला नामक उपाधि धारण कर रखी थी दोस्तों। खिजर खां ने दोस्तों रेयत ए आला नाम से उपाधि धारण कर रखी थी। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिजर खां दोस्तों नियमित रूप से रेगुलरली तैमूर के जो पुत्र थे शाहरुख, उनको दोस्तों क्या किया करता था? कर भेजा करता था, यानी कि टैक्स दिया करता था। 20 मई 1421 को दोस्तों खिजर खां की मृत्यु हो गई और खिजर खां का शासन समाप्त हुआ। इसके बाद में दोस्तों आए मुबारक शाह। सैयद वंश के अगले शासक खिजर खां के बाद में आए मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल रहा दोस्तों 1421 से 1434 तक का। खिजर खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, परंतु उसके पुत्र ने दोस्तों सुल्तान की उपाधि ली थी दोस्तों खिजर खां ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, परंतु दोस्तों इनके जो पुत्र हैं मुबारक शाह दोस्तों, इन्होंने दोस्तों क्या किया? मुबारक सुल्तान की उपाधि धारण की, और साथ ही दोस्तों उसने शाही नमक उपाधि भी ली थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो मुबारक शाह हैं इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम अहमद सर हिंदी था। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी। अहमद सर हिंदी ने दोस्तों मुबारक शाह पर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही के नाम से पुस्तक किसने लिखी है? अहमद सर हिंदी ने। और किसके लिए लिखी है दोस्तों? मुबारक शाह ने। अहमद सर हिंदी दोस्तों इसी मुबारक शाह के दरबार में रहने वाला एक इतिहासकार था दोस्तों। इसने मुबारकबाद नामक नगर बसाया था दोस्तों। मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने, जो सैयद वंश का शासक था। इसने दोस्तों यानी कि दोस्तों मुबारक शाह ने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया था दोस्तों। भटिंडा दोस्तों पंजाब, और दोआब क्षेत्र वो होता है जिससे दो नदियों वाला क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, और उपजाऊ क्षेत्र होता है। उन क्षेत्रों में हुए विद्रोहों को दोस्तों सफलतापूर्वक किसने दबाया? मोहम्मद शाह ने। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है दोस्तों। मुबारक शाह की हत्या किसने करवाई दोस्तों? इसके वजीर ने इसकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद में आए दोस्तों मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। सैयद वंश के तीसरे शासक आते हैं मोहम्मद शाह, जो 1434 से लेकर के 1443 ईस्वी तक रहते हैं। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बना दोस्तों। मुबारक शाह के बाद में ये मोहम्मद शाह जो दोस्तों वो मुबारक शाह के क्या थे? भतीजे थे। और दोस्तों मोहम्मद शाह के दोस्तों चाचा थे कौन? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह के भतीजे बनते हैं दोस्तों शासक मोहम्मद शाह। अगला सुल्तान बनकर के दोस्तों मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मद बिन फरीद खान था। इसके समय में दोस्तों मोहम्मद बिन के समय दोस्तों 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। 1443 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश के शासक रहे ये, और अलाउद्दीन शाह आलम सैयद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। आलम शाह का
वजीर था जिसका नाम दोस्तों हमीद खान था। उसके हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और वहीं दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोधी को सौंप दिया था दोस्तों। तो दोस्तों अपना जो सैयद वंश है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट ही अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी, PW सक्सेस पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।